Hello students, today we'll study about topic microorganisms, lecture number 6, class 8 science, posting date is 22/5/2020। अब हम क्या स्टडी करेंगे हम कि माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था कि अब वो कैसे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। Bhujo and Paheli had observed the school gardener making manure. Along with their friends, they collected waste of plants, vegetables, and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and get converted into manure. Bhujo and Paheli wanted to know how this had happened. बूजो और पहेली ने क्या ऑब्जर्व किया स्कूल गार्डन में मैन्योर बनाने हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर कि पहेली और बूजो ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मैन्योर कैसे बनाते हैं। उसने क्या किया, अपने फ्रेंड्स के साथ वेस्ट कलेक्ट किया, प्लांट वेजिटेबल्स फ्रूट्स नियर बाय हाउस और गार्डन से, उसको पिट में दबा दिया और उसके थोड़े टाइम बाद वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। तो बूजो और पहेली जानना चाहते थे ये कैसे हुआ, किसकी हेल्प से जो है ये मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। प्लांट और वेस्ट जो सारा का सारा वेस्ट था, अगर पिट में डालने के बाद वो कैसे जो है मैन्योर में चेंज हो गया। तो इसके लिए एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 2.5, टेक 2 पोट्स एंड फिल ईच पोट हाफ विथ सोइल। कह रहे 2 पोट लेने हैं, उसको पहले हाफ फिल कर देना सोइल से। एक को ए मार्क कर लो, एक को बी मार्क कर लो। Put plant waste in pot A and things like polythene bag, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. Put the pots aside. Observe them after 3 to 4 weeks. के 2 पोट लेंगे, पहले उसको हाफ मिट्टी से भर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब पहले ए में जो पहले पोट ए में जो हम डालेंगे प्लांट वेस्ट और पोट बी में डालेंगे हमारा हम क्या डालेंगे, पॉलीथीन बैग और सारा का सारा एम्प्टी ग्लास बोतल डालेंगे। और 3 और 4 वीक के बाद ऑब्जर्व करेंगे, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ 2 पोट्स? इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस? यू विल फाइंड दैट द प्लांट वेस्ट इन पोट ए हैज बीन डीकम्पोज्ड। हाउ डिड दिस हैपन? कह रहे कि हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस मिला। इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस? इफ यू विल फाइंड दैट plant waste in pot A has been decomposed. How did this happen? The plant waste has been converted into manure. Plant जो है इसमें कन्वर्ट हो गया, मैन्योर में कन्वर्ट हो गया बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स की हेल्प से। कि वो जो हमने देखा दो पोट लिए थे, ए और बी। ए में हमने प्लांट वेस्ट रखा था, दूसरे में हमने प्लास्टिक वेस्ट रखा था। जो ए वाला है वो मैन्योर में चेंज हो गया, बी वाले में कोई भी चेंज नहीं आता क्योंकि ए वाले में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम कर गया। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से वो किस में चेंज हो गया, मैन्योर में चेंज हो गया। लेकिन जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट था उसके ऊपर हमारा जो माइक्रोब्स है वो वर्क नहीं करता, तो वो जो है हमारा मैन्योर में कन्वर्ट नहीं हुआ। Did you notice that in pot B, the polythene bag, empty glasses and bottles and broken toy parts did not undergo any such change? The microbes could not act on them क्योंकि माइक्रोब्स उसके ऊपर काम नहीं करते और ना ही उसमें मैन्योर में कन्वर्ट होते हैं। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plant and sometimes dead animals on the ground. You will find that they disappear after some time. This is because the microorganism decomposed dead organic plant or waste and animal, converting them into simpler substances. These substances are again used by other plants and animals. हमने देखा कि dead organic matter जो है you can often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plant and sometimes dead animals on the ground. You will find they disappear after some time. जी जो हमने कई बार देखा है कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड एनिमल जो है बाहर पड़े होते हैं सोइल के ऊपर, वो जो है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यू फाइंड दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, वो थोड़ा टाइम बाद जो है डिसअपियर हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक प्लांट और वेस्ट एनिमल, कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस।
तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को जो है किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। दीज सब्सटेंसेज आर अगेन यूज बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। कह कि डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है हमारा डिकेइंग प्लांट्स और एंड जो जो हमारा डेड एनिमल ग्राउंड में पड़ा होता है वो बात डिसअपियर कैसे हो जाता है, क्योंकि उसमें वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेड एनिमल और डेड प्लांट्स किस में कन्वर्ट होता है, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। वो सोइल के साथ ही मिक्स हो जाता है और एनवायरनमेंट जो हमारा क्लीन हो जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट क्लीन करने में कैसे हेल्प कर रहे हैं, तो जो भी हमारा प्लांट वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसके ऊपर वर्क करते हैं और वो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। और मैन्योर में कन्वर्ट करके उस सोइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है और एनवायरनमेंट भी क्लीन हो जाता है। तो हमारा जो भी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे ही बाहर पड़े होते हैं, डेड प्लांट वो थोड़े टाइम पर डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि वो जो है सोइल में मिल जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैन्योर में। अब हमने अभी तक तो हमने पढ़ा था फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या क्या फायदा है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in such human beings, plants, and animals. Such disease causing microorganisms are called pathogen. कह रहे हमने अब पढ़ेंगे कि what are pathogen. कह रहे microorganisms are harmful in many. Some of the microorganisms जो है cause disease in human being, plant, and animal. कह रहे कुछ जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल होते हैं इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म कोज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हैं ह्यूमन बींग में, इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ डिसीज कोजिंग जर्म, जो डिसीज कोजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं इसको हम बोलते हैं पैथोजन। जो डिसीज कोजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पैथोजन्स। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल कर देते हैं, क्लोथ को खराब कर देते हैं, लेदर को खराब कर देते हैं। तो हम लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। अब उसकी हार्मफुल एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये याद रखेंगे डिसीज कोजिंग जर्म को हम क्या बोलते हैं, पैथोजन्स। डिसीज कोजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, पैथोजन एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। जो पैथोजन है कैसे एंटर करते हैं, सांस से एंटर करते हैं, पानी से एंटर करते हैं, और दे ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल माइक्रोबल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। जो माइक्रोबल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्थी पर्सन, जो डिसीज जो है हेल्थी पर्सन से दूसरी बॉडी में फैलती है तो उसको कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज क्या होते हैं कि जो माइक्रोबल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन से जो हेल्थी पर्सन में फैलती है। किसी भी पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है उसको अगर हेल्थी पर्सन में फैलती है एयर से, वाटर से या फिजिकल कॉन्टैक्ट से, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो ट्रांसफर हो रही है, जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो रही है बाय वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट। इसका नाम क्या है, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये सारे के सारे कौन सी डिसीज हैं, कम्युनिकेबल डिसीज हैं। तो ये याद रखना है कि कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे बॉडी में फैलती हैं, हेल्थी बॉडी में फैलती हैं कि बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट या फूड, वाटर। पैथोजन एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। When a person suffering from common cold sneezes, the fine droplet of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing. जब एक पर्सन जो है उसको कोल्ड से वो स्नीज करता है तो उसका जो मॉइस्चर है, जब वो छींकता है तो जो उसका मॉइस्चर है उसमें बहुत सारे वायरसेस होते हैं, वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं और वो जो वायरस है वो हेल्दी पर्सन में जो उसके आसपास जो सांस ले रहा होता है उसमें फैल जाते हैं ये। तो ये क्या करते हैं, जब भी मतलब किसी को छींक आती है तो वो जो उसमें जो भी वो उसमें मॉइस्चर निकलता है उसमें बहुत सारे वायरस होती हैं और अगर वहाँ हेल्दी पर्सन अगर वहाँ सांस ले रहा है तो वो उसमें एंटर कर जाती हैं। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। कह तो फिर कम्युनिकेबल डिसीज को कैसे हम रोकेंगे।
We should keep a handkerchief on the nose and mouth while sneezing. It is better to keep a distance from infected person. कह रहे एक तो नोज के ऊपर हमेशा रुमाल रखेंगे जब छींकेंगे और इन्फेक्टेड पर्सन से जो है दूर रहेंगे थोड़ा सा। और अब इसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे? There are some insect animal which acts as a carrier of disease causing microbes. Housefly is such carrier. कह रहे इसके अलावा एक और भी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स है जो पैथोजन है, जो एक वो क्या है? हाउस फ्लाई। जो फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। जो फ्लाई क्या करती है? गार्बेज पे बैठ जाती है और एनिमल एक्सक्रीटा पे जो है बैठ जाती है। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन द अनकवर्ड food. They may transfer the pathogen. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick, so it is advisable to always keep food covered. Avoid consuming uncovered item of food. Another example of carrier is the female Anopheles mosquito. कि जो द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज, जो ये जो फ्लाइज हैं, हाउस फ्लाई है, उस अच्छा कैरियर, ऐसे कैरियर हैं ये जो गार्बेज पे बैठ जाती है और एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठ जाती है। तो पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडी, पैथोजन जो है उसकी बॉडी पे चिपक जाती है। व्हेन दिस फ्लाई सिट ऑन द अनकवर्ड फूड, जब वो जो फ्लाई जो हैं जो किसी अनकवर्ड फूड पे अगर बैठती हैं तो वो क्या करती हैं? वो पैथोजन को ट्रांसफ़र कर देती हैं। Whosoever eats the contaminated food is likely to eat sick. तो जो भी इसका फूड को खाता है तो वो बीमार हो जाता है। So it is advisable to always keep food covered. Avoid consuming uncovered items of food. Another example of a carrier is the female Anopheles mosquito. तो दूसरा जो एग्जाम्पल है इसका फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है विच carries the parasite of malaria. Female Aedes mosquito act as a carrier of dengue virus. How can we control the spread of malaria or dengue? कह रहे हम कैसे फैला सकते हैं, कैसे जो मलेरिया और डेंगू को हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो ये नाम आ सकता है कि फीमेल मॉस्किटो का नाम बताओ कोई। फीमेल एडिस मॉस्किटो जो डेंगू वायरस को फैलाता है, तो ये आ सकता है कि डेंगू वायरस को कौन फैलाता है? फीमेल एडिस मॉस्किटो। तो हमने यहाँ पढ़ा कि एक इसके अलावा एक कैरियर क्या है? हाउस फ्लाई है। हाउस फ्लाई अगर किसी भी गंदी चीज़ पे बैठ जाती है तो वहाँ से जो वो बेकार चीज़ें लेके वो हमारे खाने के ऊपर एंटर करती है। खाने के ऊपर एंटर करने के बाद वो क्या करती है? वो खाने में डिसीज स्प्रेड कर देती है। जो भी पर्सन उस खाने को खाता है तो वो बीमार हो जाता है। थैंक यू।